Hello friends, my name is Ravi Kumar Bhardwaj and this is part 17 of VB.NET tutorial series. So guys, हम यहाँ बेसिक कंट्रोल्स के बारे में लर्न करने से पहले सबसे पहले हम इस फॉर्म के बारे में और इन फॉर्म के प्रॉपर्टीज़ के बारे में सबसे पहले लर्न करेंगे. सो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं कि फॉर्म 1 ओपन हुआ है. जैसे हम इस फॉर्म पे क्लिक करते हैं तो फॉर्म की में फॉर्म 1 की प्रॉपर्टीज़ शो हो रही है. तो हम सबसे पहले इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं. सो गाइस, यहाँ पर इधर ज़्यादातर यूज नहीं किए जाते हैं, ज़्यादा हमारे यूज के लायक नहीं है. मैं आपको यहाँ से बताता हूँ बैक कलर. सो गाइस, यहाँ से सबसे पहला प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं बैक कलर. तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम फॉर्म की कलर के बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर 3 प्रकार के कलर्स प्रोवाइड होते हैं: सिस्टम कलर, वेब कलर और कस्टम्स कलर. तो आप इसमें से जो भी कलर चाहे वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे हम ये कलर सेलेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे कि फॉर्म पे वो कलर सेट हो जाएगा. इसी प्रकार अगर आप इस फॉर्म पे कलर सेट नहीं करना चाहते हैं, इस फॉर्म पे आप किसी बैकग्राउंड में किसी इमेज को सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज पे क्लिक करेंगे. देन आप जो भी इमेज चाहिए वो आप यहाँ लोकल रिसोर्स पे जाकर इंपोर्ट करके सिस्टम पर जहाँ भी जिस भी इमेज को रखें उस इमेज को वहाँ से सेलेक्ट कर ओपन कर सकते हैं. सो गाइस, आप देखेंगे कि इसके बैकग्राउंड में वो इमेज सेट हो जाएगा. इसी प्रकार अगर आप बैकग्राउंड लेआउट सेट करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि ये इमेज सेंटर पे आए, तो इसके लिए हम सेंटर सेलेक्ट करेंगे. देन आप रन करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इमेज हमारा सेंटर पे आ जाएगा. इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि इसे आप स्ट्रैच करें, मतलब इमेज को साइज़ को छोटा करना चाहते हैं, तो आप देखेंगे इमेज का साइज़ स्ट्रैच हो जाएगा. इसी प्रकार आप इसे जूम करना चाहते हैं तो आप जूम में क्लिक करेंगे, देखेंगे आप इमेज हमारा जूम हो जाएगा. इस प्रकार से हम जो भी प्रॉपर्टीज़ चाहें इसे यूज कर सकते हैं और इमेज के नए नए लेआउट्स को सेट कर सकते हैं. सो गाइस, वैसे ही यहाँ नेक्स्ट है कैंसिल बटन. सो गाइस, यहाँ हम कैंसिल बटन का यूज़ करना अभी नहीं देखेंगे. इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कर्सर. सो गाइस, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि जब मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ तो यहाँ पर अभी जो हमारा कर्सर इस फॉर्म पे दिखाई दे रहा है ये एक नॉर्मल कर्सर है. अगर हम चाहते हैं कि हमारा कर्सर जब हमारे फॉर्म पे जाए तो हमारा कर्सर चेंज हो जाए, तो आप यहाँ इस कर्सर प्रॉपर्टी से कर सकते हैं. देख रहे हैं यहाँ पर अभी डिफ़ॉल्ट कर्सर सेट है. अगर आप चाहें तो यहाँ से जो भी कर्सर चाहे वो सेट कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इस कर्सर को सेट करना चाहता हूँ नो मूव 3D, तो हम इस पर क्लिक करेंगे. देन जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आप देखेंगे हमारा कर्सर जब बाहर है तो नॉर्मल है, डिफ़ॉल्ट कर्सर है, लेकिन जैसे ही हमारा कर्सर फॉर्म पे जाएगा तो हमारा कर्सर चेंज हो जाएगा. जैसे बाहर गए तो नॉर्मल, फॉर्म पे आए तो चेंज. तो इस प्रकार से हम चाहें तो फॉर्म पे कर्सर प्रॉपर्टी का यूज़ करके नए नए कर्सर्स को सेट कर सकते हैं. मैं इसे वापस से डिफ़ॉल्ट कर्सर अभी सेट कर दे रहा हूँ. इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि इस फॉर्म पर अगर आप कुछ कंटेंट लिखे हैं और उस फॉर्म के फ़ॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी है, तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी ओपन होगा. यहाँ पर आप जो भी चाहें वो फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं. फ़ॉन्ट स्टाइल से आप उसके फ़ॉन्ट स्टाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से उसके साइज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं. देन आप इंटर करेंगे तो फॉर्म पर लिखे हुए कंटेंट की फ़ॉन्ट चेंज हो जाएगी. इसी प्रकार अगर आप चाहते हैं कि फॉर्म पर कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और उसके फोरग्राउंड कलर को चेंज करना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हम एक लेबल ले लेते हैं और इस लेबल पे इसी टेक्स्ट को लिख लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेलो. देन हम इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर लेते हैं 16. देन ओके. सो गाइस, सबसे पहले हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करके इस फ़ॉन्ट को चेंज करेंगे. हम यहाँ लिख लेते हैं हेलो. हाँ, उसके बाद अब हम वापस से यहाँ पर फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी में जाते हैं. फ़ॉन्ट प्रॉपर्टी में अब यहाँ पर जो भी चाहे वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे हम यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं ये. देन बोल्ड ले लेते हैं, बोल्ड, और इसके साइज़ को इंक्रीज करके ओके करेंगे तो आप देखेंगे कि फॉर्म पर जो भी कंटेंट हम लिखे हैं उसका फ़ॉन्ट चेंज हो चुका है. अगर आप देख सकते हैं कि इस फॉर्म पर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है. अगर आप चाहते हैं कि इसके फोरग्राउंड के कलर को चेंज करना है तो इसके लिए यहाँ पर 4 कलर प्रॉपर्टी है. तो इस पर क्लिक करके आप चाहें तो वही सिस्टम कलर, वेब कलर और कस्टम कलर्स होते हैं. आप जो कलर चाहें वो वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं. देन जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ. देन आप देखेंगे कि यहाँ पर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसका फोरग्राउंड कलर चेंज हो चुका है. तो इस प्रकार हम इस फॉर्म में फोरग्राउंड कलर को सेट कर सकते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं फॉर्म बैकग्राउंड स्टाइल. मतलब जब आप इस फॉर्म को हम रन कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि हम फॉर्म के साइज़ को ऐसे
रन टाइम पे हम इसी साइज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्योंकि ये हम इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी साइजेबल है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी साइज को हम फिक्स कर दें तो इसके लिए हम यहाँ पर फिक्स्ड 3D या फिक्स्ड डायलॉग का यूज़ कर सकते हैं। तो आप इस पर जब रन करेंगे तो आप देखेंगे अब हम इस फॉर्म के साइज को इससे छोटा या बड़ा नहीं कर सकते हैं, इसका साइज फिक्स हो चुका है। इस प्रकार से और भी यहाँ पर बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड हैं, तो इन सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज करके हम इसको साइज सेट कर सकते हैं। जैसे साइजेबल है तो इसके साइज़ को हम बड़ा छोटा कर सकते हैं। फिक्स्ड डायलॉग या फिक्स्ड 3D या फिक्स्ड सिंगल का यूज करके हम इसके साइज को फिक्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम हेल्प बटन। जैसे आप यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 3 बटन है, क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर किसी हेल्प बटन को ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से हेल्प बटन प्रॉपर्टी का यूज करके इसके वैल्यू को ट्रू करेंगे तो यहाँ पर एक हेल्प बटन प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम आइकॉन। सो गाइस यहाँ देख रहे हैं कि फॉर्म का टाइटल सेट है फॉर्म 1। इसके सामने जो छोटा सा यहाँ बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम फॉर्म के लिए आइकॉन को सेट कर सकते हैं। तो अगर आपको फॉर्म के लिए आइकॉन सेट करना है तो आप आइकॉन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, देन इस पर क्लिक करेंगे और सिस्टम पर आप जहाँ भी आइकॉन को रखा है उस आइकॉन पर जाकर आप जो भी चाहें वो आइकॉन को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पर ये आइकॉन सेट करके ओपन कर रहा हूँ तो आप देखेंगे फॉर्म के सामने वो आइकॉन सेट हो चुका है। इसी प्रकार और भी हम सारे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ लेते हैं जैसे कि साइज़, तो इस पर क्लिक करके हम फॉर्म की हाइट और वेट की वैल्यूज़ को भी सेट करके हम इसके साइज़ को दे सकते हैं, या फिर हम माउस की सहायता से भी इसके साइज़ को सेट कर सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बहुत यूज़फुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है टेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो इस टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज करके हम फॉर्म के टाइटल को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है फॉर्म 1, तो हम इसके नाम को चेंज करके हम यहाँ लिख लेते हैं डेमो फॉर्म। देन इंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि फॉर्म का टाइटल चेंज हो चुका है। तो इस प्रकार से हम फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस होप यू एंजॉय इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।